नमस्कार दोस्तों। 19 मार्च 2024 बदायूं की बाबा कॉलोनी। शाम 7:30 बजे साजिद और जावेद बाइक पर सवार विनोद ठाकुर के घर पहुंचे। विनोद एक ठेकेदार उस वक्त घर पर नहीं थे। साजिद ने संगीता से कहा, भाभी मेरी वाइफ की डिलीवरी है और मुझे 5,000 रुपये चाहिए। संगीता ने अपने पति से फ़ोन पर बात करी और पैसे देने को तैयार हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। साजिश का मकसद कुछ और ही था, कुछ इतना खौफनाक कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। साजिद घर की छत पर गया जहां आयुष और आहान खेल रहे थे। उसने मासूम को चाकू से काट डाला। दोनों बच्चों को उसने चाकू से काट डाला। खून से लथपथ वो नीचे उतरा और संगीता से आकर के नीचे बोला, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। फिर जावेद के साथ बाइक पर सवार होकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। साजिद ने ऐसा क्यों किया? जावेद की क्या भूमिका थी और क्यों एक माँ आज भी पूछ रही है कि मेरे बच्चों का कसूर क्या था? मुझे सिर्फ इतना बता दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय और आज हम बताएंगे आपको इस कहानी के बारे में डिटेल में, जो कि सारे सोर्स विश्वसनीय सूत्रों से लिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बदायूं की बाबा कॉलोनी एक आम सी गली जहाँ बच्चे साइकिल चलाते हैं और अक्सर खेलते रहते थे। विनोद ठाकुर का परिवार यहीं रहता था। विनोद एक ठेकेदार अपनी पत्नी संगीता और 3 बेटे आयुष, आहान और पीयूष के साथ रहता था। संगीता घर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सामने की गली में साजिद और जावेद की नाई की दुकान थी। आयुष और आहान अक्सर वहां बाल कटवाने जाते थे। अब साजिद 22 साल का था और जावेद उसका छोटा भाई। कॉलोनी में सब लोग उनको जानते थे, लेकिन साजिद के मन में कुछ और ही चल रहा था। साजिद की जिंदगी आसान नहीं थी। लगभग 4 साल पहले उसकी शादी एक सना नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन उसके बच्चे नहीं हुए। कॉलोनी में लोग उसे ताने भी मारते थे। कुछ लोग आकर उसकी दुकान पर, और कोई कहता था कि साजिद तेरे बच्चे क्यों नहीं होते? कोई कहता नाई हो, बाल काट लेते हो, लेकिन घर नहीं बसा पाए। साजिद का गुस्सा बढ़ता गया। वो फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा। वो अक्सर पीर फकीरों के पास जाकर के मज़ारों पर माथा टेकता, जैसे कोई ऊपरी हवा उस पर सवार हो गई। उसका भाई जावेद जानता था कि साजिद का दिमाग बहुत गर्म है। एक बार साजिद ने चूहा मारने की दवा खाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस रात उसका गुस्सा किसी और पर उतरा। 19 मार्च की दोपहर साजिद बाजार गया। उसने एक नया चाकू खरीदा, मांस काटने वाला, धारदार। दुकानदार से बोला, रमजान है, गोश्त काटने के लिए काम आएगा। लेकिन उस चाकू का मकसद कुछ और था। दोपहर में उसकी दुकान पर एक ग्राहक फेशियल करवा रहा था। उसने देखा साजिद उदास था, आंखों पर हाथ रखकर रो रहा था। शायद कोई बात उसे खाई जा रही थी। शाम 7 बजे साजिद और जावेद अपनी दुकान बंद करके विनोद के घर पहुंचे। जावेद बाइक पर बाहर खड़ा रहा और साजिद अंदर गया। संगीता से बोला, भाभी मेरी बीवी सना अस्पताल में भर्ती है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। संगीता ने विनोद से फ़ोन पर बात की। उसने पूछा कि साजिद पैसे मांग रहा है। विनोद ने कहा, दे दो, पड़ोसी हैं, लौटा देगा। संगीता पैसे लेने अंदर गई। साजिद ने मौका देखा। उसने आयुष और आहान को छत पर बुलाया, चलो ऊपर घूमने चलते हैं। मासूम बच्चे जो उसे साजिद भैया कहते थे, बिना शक किए उसके साथ छत पर घूमने के लिए चले गए। छत पर सन्नाटा था। आयुष और आहान छत पर खेल रहे थे। साजिद ने पहले आयुष पर चाकू से हमला किया। 13 साल का आयुष चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ मौत में बदल गई। 14 बार चाकू से वार किए साजिद ने, गर्दन, सीना, पीठ सब लहूलुहान। फिर आहान की बारी। 6 साल का मासूम डर से कांप रहा था। साजिद ने उस पर 9 वार किए। दोनों भाई खून से लथपथ छत पर गिर गए। तीसरा भाई पीयूष दुकान गया था। साजिद ने उसे भी पकड़ा, उसका मुंह दबाया, लेकिन टूटे कांच पर साजिद का पैर फिसल गया। पीयूष चीखता हुआ भागा और नीचे सबको बताया। संगीता चाय बना रही थी। तभी साजिद खून से लथपथ चाकू लिए सीढ़ियों से उतरा। संगीता को देखकर बोला, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई भूत सवार हो। जावेद बाहर बाइक स्टार्ट कर चुका था। दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। संगीता छत पर भागी। वहां का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। आयुष और आहान खून में लथपथ पड़े हुए थे। उसकी चीखों ने पूरी कॉलोनी को जगा दिया। संगीता की चीख सुनकर कॉलोनी में हड़कंप मच गया। पड़ोसी दौड़े। छत पर 2 मासूम की लाशें देखकर लोग सन्न रह गए। आयुष और आहान को जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब खामोश थे। पीयूष 9 साल का रोते हुए बता रहा था, साजिद भैया ने चाकू मारा। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा।
अब ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, अब ये मामला दो समुदायों के बीच तनाव का हो चुका था। लोग साजिद और जावेद की दुकान पर टूट पड़े, बाइक जला दी गई, शीशे तोड़े गए। पुलिस तुरंत हरकत में आई। बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने 4 टीमें बनाई। रात 10 बजे साजिद को बाबापुरी इलाके में घेर लिया गया। उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में साजिद ढेर हो गया। उसका चाकू और एक तमंचा बरामद हुआ, लेकिन जावेद कहीं गायब हो चुका था। कॉलोनी में तनाव बढ़ गया, लोग सड़कों पर उतर आए। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस फोर्स तैनात की ताकि दंगा न हो पाए। विनोद, बच्चों का पिता, रात को घर लौटा, अपनी पत्नी को बेहोश और 2 बच्चों की लाश देखकर टूट गया। उसने कहा, साजिद से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी मेरे बच्चों को क्यों मारा? संगीता रोते हुए बोली, जावेद को पकड़ो, वो ही सच बताएगा, क्योंकि वो उसका भाई था और उसके साथ आया था। परिवार का तीसरा बेटा पीयूष अस्पताल में था, जहां उसकी हालत स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो साजिद का चेहरा भूल ही नहीं पा रहा था। साजिद की मां नाजरीन ने कहा, मेरे बेटे ने गलत किया, उसे सजा मिली, लेकिन मुझे उन मासूम बच्चों का बहुत दुख है। साजिद की पत्नी सना ने खुलासा किया कि वो ना प्रेग्नेंट थी, ना अस्पताल में थी। साजिश का 5,000 रुपये वाला बहाना जो था वो बिल्कुल झूठ था। तो फिर हत्या की वजह क्या थी? क्या साजिद ने कोई साजिश रची या उसका गुस्सा बच्चों पर उतर गया? जावेद, साजिश का छोटा भाई, रात के अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम रखा। 21 मार्च की सुबह जावेद बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर एक ऑटो वाले के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं जावेद हूँ, बदायूं वाला, मुझे सरेंडर करना है। ऑटो वाले ने उसे थाने पहुंचाया। जावेद ने पुलिस को बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, साजिद अकेले अंदर गया था, मुझे मगरिब की अजान के बाद पता चला। लेकिन संगीता ने कहा, जावेद झूठ बोल रहा है, वो बाइक लेकर बाहर खड़ा था, उसे सब पता था। पुलिस ने जावेद की कॉल डिटेल खंगाली। साजिद ने हत्या से पहले और बाद में किसी को फ़ोन पर बात की थी किसी से, लेकिन किससे बात की थी? जावेद ने दावा किया कि साजिद बीमार था, मानसिक रूप से वो बीमार था। वो पीर फकीरों की मज़ारों पर जाया करता था, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था। साजिद की दादी पुत्तन ने भी कहा कि जावेद बेकसूर है, साजिद पर ऊपरी हवा थी। लेकिन विनोद और संगीता को यकीन था कि हत्या अचानक नहीं बल्कि एक साजिश थी। विनोद ने कहा, जावेद को जिंदा पकड़ो, वो बताएगा कि मेरे बच्चों को क्यों मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खौफनाक सच खोला। आयुष पर 14 और आहान पर 9 चाकू के वार थे। साजिद ने सिर्फ गला नहीं काटा, बल्कि सीना, पीठ और हाथ पैरों पर भी ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये गुस्सा नहीं, नफरत थी। लेकिन क्यों? क्या साजिश को बच्चों से जलन थी? क्या कोई और उसे उकसा रहा था? पुलिस ने 72 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 21 गवाहों के बयान थे। लेकिन हत्या का मकसद अभी भी रहस्य था। किसी को कुछ नहीं पता चल पाया कि हत्या का मकसद क्या था। दोस्तों, बदायूं की बाबा कॉलोनी आज भी उस रात के दर्द को भूल नहीं पाई। आयुष और आहान, 2 मासूम बच्चे जिनके सपने साजिद ने चाकू से छीन लिए। विनोद और संगीता आज भी पूछते हैं, हमारा कसूर क्या था? साजिद मारा गया, जावेद जेल में है, लेकिन सच अभी भी अंधेरे में है। क्या साजिद का गुस्सा उसे हैवान बना गया, या कोई बड़ी साजिश थी? ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, ये एक परिवार के टूटे सपने की, एक माँ की चीखों की है और एक बच्चे की है जो अपने भाइयों को बचाने की कोशिश में जख्मी हो गया। सवाल अभी भी बाकी है, क्या जावेद सच बताएगा? क्या पुलिस उस कॉल का राज खोलेगी जो साजिद ने हत्या के बाद की थी? दोस्तों, कमेंट में बताओ, क्या साजिद अकेला था, ये जावेद की साजिश थी? क्या ये नफरत थी या कुछ और? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।